प्रधानां सर्वधर्माणां नमः साराय सामूहिकाय च चित्सभावाय भावाय सर्वभावाय परिचय। बहुत ही अल्पकाल में जिसे संसार परिभ्रमण से मुक्त होना है, ऐसे अति आश्चर्य भव्य जीव को निज परमात्मा के सिवा अन्य कुछ उपाधि नहीं है, जिसमें कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसा जो अपना शुद्ध परमात्म तत्व उसका आश्रय करने से सम्यक दर्शन होता है, उसी का आश्रय करने से सम्यक चारित्र्य होता है और उसी का आश्रय करने से अल्पकाल में मुक्ति होती है। अति आसन्न भव जीव किसको कहते हैं? कि जिसकी बहुत अल्पकाल में परिभ्रमण से मुक्ति हो जाती है। अब उस जीव का लक्षण क्या है? कि उसको अपना शुद्धात्मा के सिवा सारी चीजें हैं, शुद्धात्मा उपाधि। गुरुदेव सिर्फ इसलिए प्रसिद्ध है कि उन्होंने निश्चय का निरूपण किया। 4 अनुयोग, उसमें 3 अनुयोग है द्रव्यानुयोग उपाधि। द्रव्यानुयोग में निश्चय की चर्चा है, निश्चय के विषय वस्तु। कुछ बातें श्रद्धा पूर्वक ज्ञान की होती है, कुछ बातें ज्ञान पूर्वक श्रद्धा की। श्रद्धा पूर्वक ज्ञान ये जो है समय सार का विषय, और ज्ञान पूर्वक श्रद्धा ये 3 अनुयोग का विषय। समझ में आया? एक निश्चय है और एक व्यवहार है। 3 अनुयोगों में जो वर्णन है वो व्यवहार से, और द्रव्यानुयोग में जो वर्णन है वो निश्चय से। और जब वो निश्चय की बात आती है तो गुरुदेव का पैटर्न है ज्ञानी का, हर ज्ञानी का, कि व्यवहार में से निश्चय निकालने में पारंगत होना चाहिए। और जब निश्चय की बात सीखता है तो कहता वो उस व्यवहार का क्या होएगा, नहीं समझे। अरे जब एक द्रव्यानुयोग को उपादेय किया तो हे किया का अर्थ छोड़ना थोड़ी होता है। हे तत्व का अर्थ है कि शुद्धात्म तत्व को मुख्यता पूर्वक ग्रहण करना, वो कोटे में रहने दो, छोड़ना थोड़ी होता है उसका। तीनों अनुयोग पढ़ने पर उसको कहाँ से वितरागता निकाल लेगा? जब वितरागता पैदा ही नहीं हुई इसमें, जिसके अंदर मोक्ष प्रकाशक में सब लिखा है, उसके अंदर लिखा है कि कोई क्रम नहीं है। आप सब पहले बीमारी समझो, क्या बीमारी है? अपने को मिथ्यात्व और कषाय की बीमारी है। वो 4 अनुयोग में इलाज लिखा है। कोई भी आपकी बीमारी अलग है, आपकी अलग है, आपकी अलग है। मिथ्यात्व के असंख्यात भेद, मिथ्या दर्शन के असंख्य भेद, मिथ्या ज्ञान के आलोचना पार्ट में देखो। विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान, कुनय, ये 5 कुनय है। अभी पढ़ते पढ़ते भी शंका हो जाएगी इसको, तो अभी तो ज्ञान क्लियर ही नहीं हुआ है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या श्रद्धा, श्रद्धा के अंदर ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व के अंदर संयोग की उपादेय बुद्धि, शरीर की उपादेय बुद्धि, राग की उपादेय बुद्धि, पर्याय की उपादेय बुद्धि, ये सब तरह के मिथ्याकर्षण के भेद है। समझ में आया? कोई पुत्र को जी जान से लगाता है, कोई धन को जी जान से लगाता है, कोई पत्नी को जी जान से लगाता है, कोई व्यापार को जी जान से लगाता है। ये सब मिथ्यात्व के भेद है। कोई व्यापार के लिए रोटी खाना सब छोड़ देगा, वो कोई पुत्र के लिए मंदिर स्वाध्याय सब छोड़ देगा, ये उसकी पकड़ की बात है। तो इसमें जितनी भी बीमारियों के इलाज चलते हैं वो सब जनरल मेडिसिन चलती है। आपको अपनी बीमारी पकड़ना है और अपनी 4 अनुयोग से अपनी बीमारी का इलाज करना है। अब आपको जिस अनुयोग से अपना ट्रीटमेंट करना आप करो, 4 वितरागता की कोशिश है, पर आपको अपनी बीमारी पकड़ना और बीमारी का इलाज करना। यहाँ कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जो आपकी बीमारी को पकड़ पकड़ के इलाज करे। बीमारी को देखना भी आपको आना चाहिए। विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान, इसमें से ज्ञान के भेद है, ज्ञान की विपरीतता है। अपने अंदर कौन सी विपरीतता, दूसरा कौन पकड़ेगा? श्रद्धा के अंदर अपने को ग्रहित मिथ्यात्व तो नहीं चल रहा है, अग्रहित तो नहीं चल रहा है, ये कौन पकड़ेगा?
ग्रहित मिथ्यात्व में अपन ये वीतरागी भगवान को अपन रागी तो नहीं मान रहे, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। वो तो वीतरागी है, तो वो यहाँ ग्रहण हुआ, अभी कौन पकड़ेगा। अब आप कोई भी व्यक्ति भगवान को रागी मान रहा है, किसको पता। ये बीमारी तो आपको ही पकड़ना पड़ेगी अपने को। ये अग्रहित ग्रहित। अब अग्रहित मिथ्यात्व में संयोग की एकत्व बुद्धि, समझ में आ रहा है। संयोग की एकत्व बुद्धि कितनी है, कौन से संयोग की, ये सबका इंडिविजुअल केस है। एकत्व समझते हैं कि नहीं? उसको अपना मानने की प्रगाढ़ता, उसके साथ एकत्व बुद्धि है ना। संयोग में शरीर की एकत्व बुद्धि को है, कितनी है। वो शरीर से ज़्यादा प्राण प्रिय बच्चे को मानता है, कभी शरीर को मानता है। ये मिथ्यात्व क्या है, अब ये बीमारी है। अब किस किस को कौन सी बीमारी है, तो यहाँ तो एक ही इलाज चलेगा, ये पकड़ पकड़ के थोड़े बताएंगे। संयोग के बाद में फिर वो कषाय आती है, राग, तो उसमें असंख्य तरह के राग है, और इसको कौन से राग की पकड़ है, ये कौन जानेगा। इसको ही जानना पड़ेगा कि मेरे को कौन सा राग बहुत प्रिय है। किसी को खाने का होता है, किसी को घूमने का होता है, किसी को विषय भोग का होता है, किसी को पढ़ने का होता है। ये सब क्वालिटी असंख्य तरह का मिथ्यात्व, असंख्य तरह की बीमारियां, सब अपने अपने अलग अलग। वो इसको खुद को जिम्मानी भी इशारा करेगी बस, और जनरल मेडिसिन बताएगी, आपको वो देखना है। फिर अंदर ही अंदर अपने पास जो ज्ञान की पकड़ है, वो सूक्ष्म ज्ञान की पकड़, वो भी पर्याय की पकड़ है। विभाव की पकड़, पर्याय बुद्धि की पकड़, संयोग की पकड़, इतने तरह का मिथ्यात्व है। और इसी को देखना है कि मैं काट का हूँ। अब इन सबका एक इलाज है, वो है शुद्धात्मा। और शुद्धात्मा का आश्रय लेने पर ही ये सब जाएगी। तो फिर ज़्यादा होशियार लोग हो गए, तो अपन सिर्फ शुद्धात्मा की सुनना चाहते हैं, बीमारी को पकड़ना नहीं चाहते। तो बीमारी का जब परिचय नहीं होगा, तो उसको उसकी पकड़ ढीली कैसे होगी। आपको कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं। समझने की बात करो तो समझने का प्रयत्न करो। जो आलोचना पाठ पढ़ो, तो उसके अंदर सब पापों की लिस्ट है। वो पापों को भोगने करने की बुद्धि, वो तीव्र कषाय है। समझ में आ रही है। अब अपने को पता ही नहीं कि कहाँ कहाँ अपनी तीव्र कषाय पड़ी है। उसमें सब लिस्ट है। दया नहीं करी, बिन राधे भोजन कराए हो, 5 तरह के मिथ्यात्व के नाम है। उसमें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र की सब वर्णन है। चारित्र में 22 तरह का अभक्ष्य खाया, सब लिस्ट है उसके अंदर। वो एक साथ नहीं छूटेगी। उन सब जगह पर अपनी पकड़ देखो। अब उसको भोगने का भाव वो है तीव्र कषाय, और उस सबको तीव्र कषाय थोड़ी मंद हो तब जिनवाणी समझ में आएगी। अब ये उसका सबका परिचय नहीं करेगा, तो वो सुबुद्धि और पाप की बुद्धि तो अंदर उपादेय पड़ी रहेगी, और आत्मा की बातें करता रहेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो आत्मा, जब आत्मा से उसका इलाज होएगा, तो खाली आत्मा की सुने, वो नहीं सुने, तो तेरे अंदर जिस बात की पकड़ पड़ी तेरे को पता ही नहीं है, तो ये काम होने ही नहीं देगी। इलाज तो एक ही है। एक बार की घटना है, राम जी भैया ना सोनगढ़, तो गुरुदेव से तो पूछने की हिम्मत नहीं हुई किसी की। तो एक जो परिचित थे, जो हमेशा सोनगढ़ जाते थे, तो उन्होंने पूछा, राम जी भाई एक प्रश्न बोलो कि मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि मेरी कौन से विषय में सुबुद्धि, मेरे को जिनवाणी समझ में नहीं आती है। बताओ, तुमको पता होना चाहिए ना तुम्हारी कौन सी है। प्रश्न समझ में आया। अब वो पूछ रहे हैं कि मेरे को जिनवाणी समझ में नहीं आती, तो मेरे को काय में सुबुद्धि मेरे को बताओ आप। अरे अब ये वो कैसे बताता। अब ये गुरुदेव से पूछते तो भगा देते वो तो चूंकि क्लोज रहते हैं ना, जैसा रोज साथ में होते, तो अपने को पता है कि भाई किसकी काय में, खाने की बात करता था खाने में सुबुद्धि, पढ़ने की करता पढ़ने में, बार बार घूमने की करता घूमने में, सर थोड़ा सा नियरेस्ट होने से पता लग जाता है, तो परिचय। तो उन्होंने बोला, सुन लोगे आप। बोला हाँ, हम तो सुनने आए, पूछे इसलिए कि तुमको धन को कमाने में, इकट्ठा करने में सुबुद्धि है। बोले गजब कर दिया आपने, कैसे पहचाना। तो खुद न कबूला उन्होंने कि मेरे को धन में इतनी सुबुद्धि है कि अगर मैं इस धन को साथ ले जा सकता, तो मैं अभी हाल बैंक से 5 करोड़ का लोन ले लेता, भरे बच्चे भरे, तो मेरे जीवन ले लेते। यही पकड़।
तो अब ये जो धन की उपादेय बुद्धि और सुख बुद्धि है, ये तत्व को समझ नहीं देगी। आए समझ? अब बेनश्री ने लिखा, बेनश्री से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि आप ऐसी ऐसी बातें करते हो हमारे को, क्या करें हम 24 घंटे, आत्मा में तो न पढ़ने में मन लगता है ना आत्मा समझ में आती है। तो बेनश्री ने क्या जवाब दिया कि आप ऐसे माहौल में रहो जहाँ आपको आपके परिणाम मलिन नहीं हो, आपके परिणामों में, आपके परिणामों के अंदर विशुद्धि बढ़े, आपके परिणाम मिथ्यात्व की तरफ नहीं जाए, है ना। अब ये अनुभव तो कह के चलेंगे। अब ये जीव जब यहाँ सुनेगा ना तो इसको पता लगेगा कि आपके परिणाम का अर्थ कौन सा है। ये जो अभी परिणाम चल रहे हैं अपने, ये परिणाम जीव का परिणाम नहीं है, ये परिणाम औदैहिक परिणाम है। जीव का परिणाम तो ज्ञान है। अब वो तो बोल दिया, उनको क्या मालूम कि इसको नहीं पता है कि औदैहिक परिणाम क्या और जीव का परिणाम क्या है। तो ये कौन से परिणाम को सुधारेगा, कौन से परिणामों में वैराग्य लाएगा। आपको बात समझ आ रही कुछ? अरे हमको परिणाम का तो पता ही नहीं है ना। ये जिसको हम परिणाम कह रहे हैं वो जिनवाणी से तो पूछो, वो द्रव्यान योग बताएगा कि ये परिणाम जीव का परिणाम नहीं है, ये तो औदैहिक परिणाम है। ये जो हो रहा है कि नहीं 24 घंटे है, अब औदैहिक परिणाम कभी सुधरता है क्या? बिगड़ा हुआ सुधरता है क्या कभी? जीव का परिणाम ज्ञान है, तो ज्ञान को संभालो कि ये फालतू धनफन नहीं करेगा, उसका नाम है परिणाम सुधार। तो अब इसको, जिसको स्वपर का विवेक नहीं आया, अपने परिणाम को जान नहीं पा रहा है, इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान क्या होता है ये समझ नहीं पाया, तो वो अतीन्द्रिय ज्ञान के जन्म हुए बगैर वो इंद्रिय ज्ञान बढ़ाएगा कि अतीन्द्रिय ज्ञान बढ़ाएगा। राग से भेद ज्ञान करने के अभ्यास के बजाय वो वैराग्य के परिणाम करेगा तो कैसे होंगे। भरत जी घर में थे, वैरागी थे, तो पहले वीतरागता का जन्म हुआ। तो सबसे पहले राग और वैराग की कथा के पहले भेद ज्ञान की कला सीखो, अपना स्व क्या पर क्या है। वो कला द्रव्यान योग में खुल के बताई है, इसमें डायरेक्ट बताई है और उसमें इनडायरेक्ट बताई है। तो जब डायरेक्ट जो सरल है, पहले उसको ग्रासअप करके अपना प्रयोजनभूत काम कर लो। क्या काम है प्रयोजनभूत? कि अपने पास जो ज्ञान है ये मिथ्या है, इसको सम्यक करो। अपने पास जो श्रद्धा दर्शन है वो मिथ्या श्रद्धा मिथ्या दर्शन है, इसको सम्यक दर्शन करो। ये प्रयोजनभूत का ये आप पहले करो तो आपको शास्त्र पढ़ने की कला आएगी। नहीं पढ़े तो प्रश्न ही नहीं है, कला सिखाने की बात है। फिर दूसरी बात है अपना ट्रीटमेंट, अगर अपने को प्रथमान योग से ट्रीटमेंट हो रहा है तो जिनवाणी कोई आपत्ति थोड़ी है। कई लोगों ने प्रथमान योग पढ़ के सम्यक दर्शन करा तो जिनवाणी को इनकार थोड़ी करते हैं। कई लोगों ने चरणानी योग पढ़ के करा है, क्योंकि समन भद्राचार्य ने लिखा है तो अपने लिए लिखा है, किसी और के लिए लिखा है। भावलिंगी संत थे, पुष्पदन भूत बलि ने कर्णानी योग लिखा है, वो अपने लिए लिखा है, किसके लिए लिखा है। तो अब बात तो ये है कि हर जीव को अपना अपना केस निपटना है। बीमारी भी खुद को पकड़ना है कि मेरे को आसक्ति किसकी ज़्यादा है, और इलाज भी कैसे होता है ये भी खुद को समझना है। अब ये जिस अनुयोग से करना चाहे उससे करें, मानना सबका स्वतंत्र है, सुनना भी कोई बाध्य नहीं है और मानना भी कोई बाध्य नहीं है। इसलिए इसके विवाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कोई बात समझ में आ रही है? आपको ट्रीटमेंट करना, अपनी समस्या समझना है, अपनी प्रवृत्ति निवृत्ति की यही बात चलेगी। काय में प्रवृत्ति होती, काय में निवृत्ति। तो ज्ञान जो है, ज्ञान और श्रद्धा, इसकी विषय वस्तु अनादि से वो 25 कषायों का पिंड बना है। समझ में आया? ज्ञान और श्रद्धा का विषय वो बना हुआ है। आत्मा तो कभी बना ही नहीं आज तक। अब द्रव्यान योग से उसको आत्मा का वैभव और खजाना का पता लगेगा। जब इसको पता लगेगा और इसके ज्ञान में एक बार ऐसा विकल्प आएगा कि जिनवाणी कह रही कि मेरी जो मिथ्यात्व नाम का जो बीमारी है वो संयोग की पकड़ और कषाय की पकड़ है। तो जिनवाणी कह रही है कि जितनी ताकत से इनको पकड़ा है उतनी ताकत से आत्मा को पकड़ना है। तो सबसे पहले आत्मा को पकड़ने के लिए आत्मा का स्पष्ट ज्ञान उसके खाते में आएगा, उसका लाभ समझ में आएगा। वो सम्यक दर्शन का कारण है, वो ज्ञान का कारण है, मोक्ष का कारण है। ऐसा समझे बगैर वो आत्मा को जानने का, पकड़ने का प्रयत्न क्यों करेगा?
तो तर्क लॉजिक से बात है, समझ भाई। ये तो ये बातें क्या है कि ज्ञान तो अंदर से आता है, और जिसकी जैसी होनार होती वैसा आता है। ऋषभ देव की दिव्य ध्वनि के अंदर महावीर भगवान के जीव कोई बात नहीं जची तो नहीं जची, ये स्वतंत्रता है, इसमें कोई पराधीनता थोड़ी। और वो वहां से निकल के चले गए तो ऋषभ देव को कोई आपत्ति थोड़ी थी। तो इसका जो ज्ञान और श्रद्धा है ना वो अंदर से आता है, और जैसी होनार होती वैसा आता है, इससे शास्त्र से ज्ञान होते ही। अब इसकी अंदर की जैसी इसके श्रद्धा होगी वैसा वैसा ही पकड़ता है, एक बात। दूसरी बात है ये भव्यता का चिन्ह है। कौन सा? ये जो बात सुनता है उसका अंदर में विरोध होना चाहिए, क्योंकि ये वो सुनना चाहता है जो ये मान रहा है। आई समझ भाई? इसका विरोध होएगा तो ये धर्म तो सुनने आया है, तो इसको एक विषय मिलेगा। वो विषय ये मिलेगा कि मैं जो मान रहा हूँ वो सत्य है, कि जो आज मैं सुन रहा हूँ ये सत्य है। यही समझ। अब ये चाहता है कि जो मैंने पढ़ा है, भाई तूने पढ़ा है, तेरे पास ये मिथ्या ज्ञान, और वो अगर सत्य होता तो तू सम्यक मार्ग की तरफ आगे चलता। और इसके सब चिन्ह रोज बताते हैं। आत्मा की महिमा थोड़ी बढ़ना चाहिए, विषय कषाय की रुचि घटना चाहिए, अपने को अपनी समस्याओं के समाधान निकालना आना चाहिए, अपने को निशंकता आना चाहिए, अपने को निर्भयता आना चाहिए, अपने को परिवार में पारिवारिक परिस्थिति सारी विपरीत हो तब भी अपने को शांति अंदर से पैदा होती है, ऐसी परिस्थिति बनना चाहिए। आपको जिनवाणी सुनने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि मैंने कुछ जैन दर्शन के नाम पे ग्रहण किया, ये मिल रहा है, ये सत्यता का मार्ग है। और अगर ये नहीं मिल रहा है तो आप जो सुन रहे हो आपके कोई काम का ही नहीं है। अब ये सबका इंडिविजुअल होता है, ये कोई पकड़ पकड़ के थोड़े बताया जाता है। और कोई बुलाता तो है नहीं, इसको पसंद आएगी 10 बार सुनेगा, नहीं आएगी तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी को। आपको अपनी खुद की सेल्फ लेबोरेटरी में टेस्ट करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आएगा तो उसको लगेगा सत्य मार्ग है। तो आप जब बीमार हो और आप डॉक्टर से दवा लेते हो तो किससे पूछना पड़ेगा कि मेरी बीमारी ठीक हो रही है? डॉक्टर बताएगा कि पेशेंट बताएगा? तो आपको ये जो चारों योग को ये बीमारी बताई पहले कौन सी? आलोचना पाठ में 25 तरह की कषायों के बीच में जीव जकड़ा हुआ है, और इसके ज्ञान श्रद्धा ने वहाँ सुख मान रखा है, उनको सबको कर्तव्य मान रखा है। और ज्ञान के नाम पे पांचों चल रहे विपरीतता, विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान, ये पांचों संशय चल रहे, ज्ञान में चल रहे हैं, वो भी बताया उसमें। और वो कषाय के वो भोजन के नाम पे क्या क्या विपरीतता है, आरंभ, परिग्रह, सब लिस्ट है उसके। और श्रद्धा के बारे में भी सब बता रखा है उसमें कि ग्रहित मिथ्या होता है, अग्रहित होता है, अग्रहित इतने ठिकानों पे होता है। ये सब का इसको पता लगेगा तो आगम का अभ्यास करेगा तभी पता लगेगा कैसे लगेगा। तो वो तो पढ़वा दिया ना उसमें। अब आगम में से अध्यात्म निकालना, वहाँ की बात चल रही है। और जब अध्यात्म आगम में से अध्यात्म निकालना मने व्यवहार में से निश्चय निकालना, और जब निश्चय की बात आए तो फिर से व्यवहार को याद करता है। यही समझिए, जब निश्चय की बात चल रही है तो उसमें से निश्चय को पुष्ट करना है कि व्यवहार को निकालना है। ये तो कला है भाई, क्योंकि हमने व्यवहार का पक्ष तो अनादि से करा है, और हमने गुरुदेव को पसंद ही इसलिए करा है कि साहब व्यवहार जिनवाणी में भी लिखा रहा, व्यवहार की बात जगह जगह में पक पक पे हमको मिलती है, पर हमको इसमें से निश्चय निकालना नहीं आया था। हम व्यवहार को ही पुष्ट करते रहे। अब जब बड़ी मुश्किल से निश्चय की बात आई तो फिर कहता है उस व्यवहार का क्या हुआ, उसमें भी तो लिखा है। अरे भाई उसके अंदर जो है वो ज्ञान प्रधान सम्यक दर्शन, और यहाँ सम्यक दर्शन पूर्वक ज्ञान है। तो अब ये आपको ज्ञान से सम्यक दर्शन करना हो तो वो भी एक रास्ता है। अरे भाई नरक में प्रतिकूलता से भी सम्यक दर्शन होता है। आपको जैसा करना हो, अनुकूलता में करना हो, प्रतिकूलता में करना हो, कौन रोकता है? खा के करना है, भूखे रह के करना है, पूजा करके करना है, सब मार्ग स्वतंत्र है। क्या सेठी जी ने मन में समझ नहीं आ रही है? अपने ज्ञान में, अपने श्रद्धा में अपने को आत्मिक संतोष होना चाहिए। समझ में आया? ये समझाने का मार्ग नहीं है। ये जिनवाणी दिव्य ध्वनि फिरती है, इसमें जो डॉक्टर होते हैं ना, जैसे डॉक्टर होता है तो डॉक्टर ने MBBS पढ़ ली तो उसने सब पढ़ लिया, इस बीमारी का ये इलाज, इस बीमारी की ये लक्षण सब पढ़ लिया। पर अब पेशेंट आया, उसको आपको बीमारी आपको ढूंढना है।
तो वो तो लक्षण बताएगा। अगर उसको डॉक्टरी पढ़े बगैर इस बीमारी की ये दवा तो हम केमिस्ट से ले आते हैं, काय के लिए डॉक्टर के पास आई समझ में आई रही कि नहीं? अरे क्या बीमारी की क्या दवा है तो केमिस्ट ही जानता है, डॉक्टरों की जरूरत क्या है? करोड़ों रुपए मेडिकल कॉलेज में काय के लिए लगाते हैं, डॉक्टर काय के लिए बनाते हैं? गजब की बात है। इसको कौन सी दवा लगेगी, इसी डायग्नोसिस के फीस लेता हूँ। तो अपनी कौन सी बीमारी है और वो किस तरीके से जाएगी, ये डायग्नोसिस खुद को करना है। इंडिविजुअल मार्ग है और वो खुद करेगा। करना कितना है कि कषाय की पकड़ छोड़ना है, आत्मा की पकड़ करना है। कषाय की अरुचि करना है, आत्मा की रुचि करना है। राग को रिजेक्ट करना है, वीतराग का को छाती से लगा। वैरागी फिरागी की बात यही नहीं है। वीतरागता का जन्म भेद ज्ञान के बाद होता है और भेद ज्ञान के बाद ही वैराग्य बढ़ता है। रागी को कभी वैराग्य नहीं होता है, क्योंकि वैराग्य की वस्तु आई नहीं हाथ में। यहाँ तो अस्थि पूर्वक नास्ती होती है, कुछ पसंद आए तो रिजेक्ट करता है। इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान का भेद ज्ञान हो तब अतीन्द्रिय ज्ञान बढ़ता है। और तीनों अनुयोगों के अंदर इंद्रिय ज्ञान की चर्चा है। अरे जरा जिनवानी के हृदय को पकड़ लो, ये गुरुदेव मिले फिर बात मिलेगी ही नहीं है। राग से जिनवानी भेद ज्ञान सिखा रही है, राग को कम करना नहीं सिखा रही है। समझ में आया? वो जो 25 तरह की कषाय जो आलोचना पाठ में बताई है, वो उसको भोगने का परिणाम अनादि से चल रहा, उसका नाम तीव्र कषाय। और वो कषाय एकदम से चले जाए तो वही भगवान बन जाए जी। तो वो कषाय मंद होगी तो उसको ये बातें समझ में आएगी। तो उसको पहले वो है जानता है, छोड़ना उसके बस की बात नहीं है। अब जब उसका स्वरूप नहीं जानेगा तो पढ़ेगा तो ये, और उपाधि वो चली। अरे जरा अपना जीव कहाँ फंसा हुआ है ये ढूंढना तो सीखो। नहीं आ रही समझ? वो कोई इतनी आसानी से चली जाए ऐसा है नहीं। वो उपाधि पड़ी हुई है। तो अब ये इधर की साइड में मैं तो आत्मा समझूंगा तो कोई बात नहीं, तू समझ ले। तो अब उसकी उपाधि बुद्धि पड़ी होने से ये जितना भी इधर करेगा, क्योंकि उसमें तो सब बुद्धि है। जरा इसकी गहराई और उसकी बीमारी तो समझो कितनी डेप्थ में है बीमारी। वो पहले मंद पड़ती है, उस काल में इसको तत्वाभ्यास होता है। वो तत्वाभ्यास होने पर उससे भेद ज्ञान पहले सीखा जाता है। और भेद ज्ञान सीखने पर जब आत्मा की महिमा और भगवान आता है तो फिर ये प्रवृत्ति निवृत्ति की बात समझ में आती है, क्योंकि ज्ञानी को निवृत्त हो गया उधर से। अब यहाँ पे तो चमत्कार ये बता रहे हैं कि ज्ञानी की वहाँ पर प्रवृत्ति दिखने पर कौन सी, कोई 25 कषाय, 25 में से 1 गई 4 गई, उसकी कषायों में प्रवृत्ति दिखने पर जिन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि निवृत्त है, वो चर्चा चल रही है। तो अभी अपन प्रवृत्ति निवृत्ति की बात का ज्ञान कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी क्या करते हैं, अपन ज्ञान कर रहे हैं। ये अपने ज्ञान का विषय है, श्रद्धान का विषय नहीं है। श्रद्धान का विषय तो शुद्धात्मा अपनी वो जो कर रहा है वो करना है। कुछ बात समझ में आ रही है? तो पहले तो वो जो जहां पर इसका अज्ञान फंसा हुआ है, मिथ्या दर्शन, पर्याय की हम बुद्धि, संयोग की हम बुद्धि, राग की उपाधि बुद्धि, 5 इंद्रिय के विषयों की सुख बुद्धि, उसका भी पता लगे। और आत्मा शुद्धता की खान है, पहले 2 ऑप्शन खड़े हुए। आत्मा का भगवान और महिमा पहले थ्योरी में आए, जिनागम से आए। उन तीनों अनुयोगों में आत्मा का वर्णन इनडायरेक्ट में, द्रव्य योग में आत्मा का वर्णन डायरेक्ट है। तो पहले डायरेक्ट अपने वैभव को पहचान ले। अगर अपनी बुद्धि इतनी तीव्र और सक्षम नहीं है कि इस वैभव को नहीं पकड़ पा रहा है तो कोई बात नहीं, गिरती दशा के अंदर पहले उनको पढ़। तेरा मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए, इसलिए पहले अगर ब्रिलियंट है तो सबसे पहले आत्मा के वैभव को पकड़ ले और भेद ज्ञान की कला सीख ले। ये मोस्ट ब्रिलियंटों की बात चल रही है। वो तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये द्रव्यान योग, जैसे गुरुदेव से पूछा कि आप ये दूसरे लोग भी जाते थे ना, पूछने का तो अधिकार है कि आप हमेशा सभा के अंदर ये द्रव्यान योग समाचार क्यों लेते हो, आप ये क्यों नहीं लेते हो रत्नकर्ण साहब का 4 और भी क्रियाकांड के तत्वान योग क्यों नहीं लेते हो आप? उन्होंने कहा मैं नहीं पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है,
वो इतने सरल हैं कि तुम घर पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। वो द्रव्यान योग तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये सभाओं में ही पढ़ा जाता है। वो सभाओं में आपकी शंका का समाधान उनको मिलता है जो उनको समाधान शंका हो ही नहीं पा रही है, तो उसमें एक ही शंका से 50 जनों का समाधान होता है। और द्रव्यान योग गोष्ठियों के अंदर समझ में आता है, चर्चाओं में समझ में आता है, आया समझ। इसलिए द्रव्यान योग पहले। अब क्या हुआ कि अब अपन तो अपनी बात पाते प्रवृत्ति और निवृत्ति की। प्रवृत्ति जो है त्रिकाली ज्ञान स्वाभाविक आत्मा, इसका जो उसको ज्ञान हुआ, परिचय हुआ, और ज्ञान और सिद्धांत के अंदर अपना शुद्धात्मा का पकड़ बनी, विषय और कषाय छूटे ज्ञान और सिद्धांत के अंदर, चारित्र में नहीं छूटे हैं। सबसे पहले ज्ञान और सिद्धांत में कहाँ होता है? चारित्र में। चारित्र का विषय ज्ञान और सिद्धांत ने जो डिसीजन करा उसमें लीन होना, उसका नाम चारित्र है। तो श्रद्धा ज्ञान में जब अपना शुद्धात्मा पकड़ में ही नहीं आया तो लीन काय में करेगा? तो शरीर की क्रिया में कर लेगा, वो कषाय में लीन होगा। तो श्रद्धा और ज्ञान शुद्ध आत्मा के बारे में हो जाए, उसकी दृष्टि एक बार ज्ञान के ऊपर पड़ जाए, उसके ज्ञान में ज्ञान स्वाभाविक आत्मा का निर्णय हो जाए, ये हो जाए तो ये जो कषाय थी इनकी सबकी श्रद्धा ज्ञान में पकड़ छूट गई और आत्मा में पकड़ हो गई। तो ये आत्मा की पकड़ होते से ही श्रद्धा भी सम्यक हो गई और ज्ञान भी सम्यक हो गया। अब चारित्र को, कि वो चारित्र को अगर सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं हो तो चारित्र जो होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र नाम पाता है। उस सम्यक दर्शन ज्ञान होने के बाद वो चारित्र मिथ्या नाम नहीं पाता है, वो अविरति नाम पाता है। सम्यक चारित्र का जन्म 5वें गुण स्थान से होता है। सम्यक चारित्र का जन्म तो हो गया यहाँ पे, पर अभी अविरति है। समझा है? पंचम गुण स्थान की 11 प्रतिमाओं में निश्चय व्यवहार चारित्र होता है। मुनिराज के महाव्रत के परिणामों में निश्चय व्यवहार चारित्र होता है। निश्चय 3 कषाय का भाव वितराग परिणति, व्यवहार या अनुव्रत महाव्रत के परिणाम। और चौथे गुण स्थान में अविरति। तो अविरति माने अगर वो भोजन करता है, दुकान जाता है, तब भी नाम उसका मिथ्या चारित्र नाम नहीं पाता है। गजब है। और मिथ्या दृष्टि जो अनुव्रत महाव्रत धारण कर ले तो अनुव्रत महाव्रत में मिथ्या चारित्र नाम पाता है। कैसी अद्भुत घड़ी और कैसी अद्भुत बात है, मस्तों की मस्त भरी बातें हैं। अब अपने को तो देखो टाइम हो रहा है, प्रवृत्ति निवृत्ति की बात है कि आखिर जिनवाणी इतना पक्ष क्यों ले रही है कि उसकी कषाय की प्रवृत्ति होते हुए भी आप उसको निवृत्त कह रहे हो, इसमें ये बात कह रही है। अभी जितनी वो कषाय चल रही है उतना हमको भी पता है, जिनवाणी भी कह रही है कि उसको जितने कषाय बाकी है उसको बंधन भी हो रहा है, उसका परिणाम का उसको दुख भी हो रहा है। उसके बाद आप उसको निवृत्ति कह रहे हो, हम तो वो रहस्य जान रहे हैं। तो द्रव्यान योग में सम्यक दृष्टि का इतना पक्ष लिया, कुंदाचार्य ने ज्ञानी का इतना पक्ष लिया कि उसकी कषाय होते हुए भी वो कषाय से निवृत्त है और आत्मा में प्रवृत्त है। ये गजब की बात। 5वें और 6ठे गुण स्थान में तो स्पष्ट रूप से आत्मा में प्रवृत्ति बढ़ चुकी है, तो दिखती है, और चौथे वाले की नहीं दिखती है। वो चौथे वाले को ये कह रहे हैं कि ये आत्मा में प्रवृत्त है और कषाय से निवृत्त है। और जबकि हम कह रहे हैं, मैंने जिनवाणी कह रही है, कुंदाचार्य कह रहे हैं कि वो प्रवृत्त है निवृत्त है, उन्हीं कुंदाचार्य से अपन बात कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन होने पर तो एक ही अनंतानुबंधी की ये 3 तो अभी बाकी है, वो चल रही है। और आप कह रहे हो कि 3 कषाय में उसकी प्रवृत्ति भी चल रही है, स्पष्ट रूप से ब्याह कर रहा है, शादी कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, अनुव्रत पालन कर रहा है, महाव्रत पालन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। ये सब प्रवृत्ति नहीं दिख रही क्या आपको? और आप उसको कह रहे हो कि इनसे निवृत्त है और आत्मा में प्रवृत्त है। वो कुंदाचार्य समझा रहे हैं। जगत को उतरना तो बहुत मुश्किल है, वो तो बाहर से देखता है सीधा। आत्मा में प्रवृत्त है तो सम्यक चारित्र नाम देना चाहिए। देखो अभी वही बताते हैं, सम्यक बात तो बिल्कुल बढ़िया, आत्मा में प्रवृत्त सम्यक चारित्र नाम दे देना चाहिए। तो ये जो है ना, यही द्रव्यान योग के समय सार की विशेषता है
कि ये उस कषाय को बिल्कुल गौण कर दिया, ऐसा गौण कि अब हमको बात ही नहीं करना उसकी, क्योंकि उसने अनादि से जो काम नहीं किया था वो कर लिया, इसकी प्रशंसा करना है। समझ आया? सम्यक चारित्र नाम भी नहीं दे रहे, वो प्रशंसा भी कर रहे हैं, क्योंकि इसने अपने श्रद्धा और ज्ञान में काम जीवन आज तक नहीं किया, इसकी महिमा बताने के लिए। और देखना जरा, वो प्रवृत्ति और निवृत्ति वो चारित्र में होती है, और श्रद्धा ज्ञान का विषय सिर्फ पकड़ना होता है। आया समझ? अब देखो जरा, इस श्रद्धा का काम ये था कि अपनी आत्मा की श्रद्धा करे। तो बोले श्रद्धा आदि हुई कि पूरी हुई? पूरी हो गई। मैं तो पूरा शुद्धात्मा हूं, तो श्रद्धा में तो पूरी प्रवृत्ति हो गई। आई समझ? श्रद्धा में अरहंत भगवान की श्रद्धा, और चौथे गुण स्थान वाला चाहे नरक हो, तिर्यंच हो, कहीं भी हो, उनकी श्रद्धा में कोई अंतर नहीं। वो भी मेरे आत्मा मानते हैं, ये भी आत्मा मानता है। बोले श्रद्धा में क्या अंतर है? श्रद्धा में पूरी प्रवृत्ति होगी। अब ज्ञान के अंदर केवल ज्ञानी का ज्ञान किसे जानता है? कि स्व को स्व पर को पर जानता है। केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान माने सत्य ज्ञान यहाँ भी सत्य ज्ञान है। अब वो जो तीन लोग तीन काल को जाने और कर्म जाने, ये तो कर्म के उदय बस बात है, इसकी वैल्यू नहीं है जैन दर्शन में। तीन लोग तीन काल को जाने या नहीं जाने, सम्यकपना और मिथ्यापना तो स्व पर जानने से होता है, सम्यकपना मिथ्यापना कर्ता बुद्धि से होता है। गजब है ना? अपनी जितनी ताकत हो, ये ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने में लगा। इसको उल्टे सुल्टे काम मत सौंपो अपने को, नहीं आ रही समझ? मिथ्या ज्ञान से सम्यक ज्ञान बनाने का पुरुषार्थ करो, मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करो, बाकी का सारा पुरुषार्थ वेस्ट जाने वाला है, क्योंकि जीव के मूल प्रयोजनभूत काम ही है। सम्यक दर्शन होता है तो ज्ञान सम्यक अपने आप हो जाता है। अपने को डायरेक्शन इतनी समझ में आ रही है भाई। अपन शास्त्र के अंदर व्यवहार की बात ढूंढोगे तो सारा व्यवहार से लिखा है, जो आप चाहते हो सब लिखा हुआ मिल जाएगा उसमें। कला तो ये कि उस व्यवहार में से निश्चय निकालना है। आई समझ रही? तो अब देखो, श्रद्धा ये सब आत्मा के गुण है, तो श्रद्धा के गुण ने पूरा आत्मा को मान लिया, श्रद्धा का पूरा। ज्ञान ने अपने शुद्धात्मा को स्व जान लिया, तो जैसे शुद्धात्मा को स्व जान लिया तो लोकालोक भी पर जाने लगे। पर हो गया वो, पहले यूं कितना ही पर कहता रहे तो नहीं होगा, पर हो गया ना, तो ज्ञान सम्यक हो गया। तो ज्ञान ने जैसे ज्ञान स्वभाव को स्व जान लिया, तो ज्ञान सम्यक होने से जो पहले मिथ्या ज्ञान था, यानी वो पर को जो स्व जान रहा था, तो पर को स्व जानने से उसकी कर्ता बुद्धि थी, पर को स्व जानने से उसका स्वामी बन गया था। अब ये इसका स्वामीपना टर्न होकर शुद्ध आत्मा में आ गया, और इसके ज्ञान का स्वामीपना इसमें आने से इसके परद्रव्य का स्वामीपना छूटने से किसी भी पदार्थ की कर्ता बुद्धि नहीं रही उसमें शरीर की परिवार की कर्ता बुद्धि का तो प्रश्न ही नहीं है। अभी जिसको परिवार की कर्ता बुद्धि चल रही है उसको आत्मा की बात रत्ती समझ में नहीं आएगी। समझ में आ रही बात? ये टूटेगी सब एक साथ, ये सुन लेगा, शिव ज्ञान में एक्सेप्ट कर लेगा, पर उतर नहीं सकती है, क्योंकि परिवार की कर्ता बुद्धि बैठी है। जिनवाणी का हृदय देखना जरा, जिनवाणी को इसके अंदर जो राग उत्पन्न हो रहा है उसकी भी कर्ता बुद्धि तोड़वाना है। शरीर को जो हाथी लाने की क्रिया उसकी भी कर्ता बुद्धि तोड़वाना है। वो जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसकी भी कर्ता बुद्धि तोड़वाना है। जिनवाणी को यहाँ ले जाना है, अब ये यहाँ तक लाना है, और इसको परिवार की कर्ता बुद्धि चल रही है, और अकर्ता की बात सुन रहा है यहाँ ज्ञान की कर्ता बुद्धि तोड़ने की। बताओ कि कब संभव है? कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? कर्ता बुद्धि नाम की बीमारी है, पर ये बीमारी किस स्टेज पे चल रही है? तो ट्रीटमेंट कहाँ से स्टार्ट करेगा? यहाँ से शुरू करेगा कि मैं ज्ञान की कर्ता बुद्धि तोड़ूं, कि यहाँ से शुरू करेगा मैं राग की कर्ता बुद्धि तोड़ूं? अंकित प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले तो कर्ता बुद्धि की एक बीमारी है कि जगत के पदार्थ अन्य है, भिन्न है, मैं उसका जान सकता हूँ, करता नहीं, परंतु मेरे अंदर कर्ता बुद्धि आ गई। अब कर्ता बुद्धि आ गई तो किस स्टेज पे चल रही है और कैसे जाएगी? कैसे जाएगी तो सीधी बात है, ज्ञाता स्वभाव को जानेगा तो चली जाएगी।
अब प्रश्न है कि किस स्टेज से इलाज शुरू करें। पहले कर्ता बुद्धि परिवार की, समाज की, घर की ये तोड़े कि पहले राग की और ज्ञान की तोड़े? अब ये सबकी बीमारी अलग अलग जाएगी तो स्वभाव के आश्रय से, वो भी स्वभाव के आश्रय से जाएगी और ये भी जाएगी तो इससे। पर प्रश्न है कि अपनी बीमारी कहाँ है। अब अपनी बीमारी को अपन पकड़ो कि किसकी चिंता आपको ज्यादा सताती है। जिसकी कर्ता बुद्धि ज्यादा होगी उसकी चिंता आपको पकड़ेगी। आपको जिनवानी वो लक्षण भी दे रही है और सबकी अलग अलग है। कोई धन का दीवाना है, कोई खाने का है, घूमने का है, कोई को पद की चिंता है, तो कोई को परिवार की है, तो कोई ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ये उसकी कर्ता बुद्धि का चिन्ह है। अब ये सबकी सेपरेट है ना, और ये भी अपना रूप बदलती रहती है। कभी सुबह परिवार की कर्ता बुद्धि ज्यादा है तो शाम को शरीर की ज्यादा है। इलाज भी जिनवानी बता रही है, बीमारी भी जिनवानी बता रही है। आपको कौन सी बीमारी ज्यादा परेशान कर रही है ये भी आप देखो। आप इस जिनवानी को सुन के कितने % स्वस्थ हुए हो ये भी आप देखो। ये कोई नहीं बताएगा दुनिया में। पंच परमेश्वर थोड़ी आगे बताएंगे तो कितना स्वस्थ हुआ। यहाँ तो बीमारी है वो, जब तक उसको मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान है, जब तक बीमारी है वो। बीमारी कोई बात नहीं, बीमारी बढ़े तो नहीं, इतना तो कर लो। बीमारी कम हो इतना तो कर लो इस जन्म में। ये बात तो नहीं सुहा रही होगी, करें क्या। ये अपनी बुद्धि से मिलान करता है ना, इसको इसलिए नहीं बैठती। अब देखो कि उसने शुद्धात्मा को श्रद्धा ज्ञान में पूरा पकड़ लिया। अब चारित्र में जो है वो चारित्र का विषय तो शुद्धात्मा बन गया। समझ में आया? श्रद्धा का भी विषय शुद्धात्मा, ज्ञान का विषय भी शुद्धात्मा, चारित्र का विषय भी शुद्धात्मा। तो श्रद्धा में भी काम पूरा हो गया, ज्ञान में भी पूरा हो गया। इस अपेक्षा से जिनवानी उसमें पूरी प्रवृत्ति कहती है। अब उसके अंदर दो भाग पड़ गया। कैसे दो भाग पड़ गए कि उसके श्रद्धा ज्ञान का जो विषय बना तो उसमें से जो निर्मल परिणाम निकला, कौन सा निकला कि एक तो सम्यक दर्शन का निकला, ये निर्मल परिणाम है, वीतराग भाव है। और ये अनंतानुबंधी जो कषाय थे इसका और मिथ्या दर्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जैसे ही मिथ्या दर्शन जाता है तो उधर अनंतानुबंधी कषाय भी नष्ट हो जाती है। आया समझ में? तो वो कषाय नष्ट हो गई तो जैसे चारों कषाय को 100% में बांटो तो 25% उस जीव की चारित्र की पर्याय शुद्ध आत्मा में लीन हो गई। क्योंकि वो कषाय गई ना, जहाँ पे रुका हुआ था वो कषाय नष्ट हो गई। तो वहाँ जो प्रवृत्ति हुई तो चारित्र की 25% प्रवृत्ति शुद्धात्मा हो गई। आगे समझ में? अब 75% जो बची हुई है वो भी अपना काम कर रही है। वो क्या कर रही है? वो राग कर रही, द्वेष कर रही। 25 कषाय में से 4 अनंत अनुबंधी गई, 21 बाकी है। तो वो कुछ काम करेगी कि नहीं करेगी? वो करेगी। अब दो भाग बढ़ गए, एक वीतराग धारा सम्यक दर्शन की, ज्ञान की और एक कषाय के अभाव में। और एक ये किस तरह की कषाय के लौट और संयोग सब इनकी ममता एकता तो टूट चुकी है। ये मेरे है तो टूट गया, ममता अभी यानी इनके पीछे का राग अभी बाकी है। आए समझ में? आ रहा? समझ में तो आता जा रहा है कि नहीं? ये मोक्ष मार्ग का अंदर प्रवर्तन है, ज्ञानी का अंतरंग है। अब क्या हुआ कि उसका ज्ञान और श्रद्धा जिस आत्मा के आश्रय पर टिका हुआ है तो वो अपने इस निर्मल परिणाम को भोगता है। और ये जो 3 तरह के 75% जो कषाय बची है इससे तो वेद ज्ञान हो गया उसको। इसको अपना स्वरूप नहीं मानता है। समझ में आया? अज्ञान चेतना में राग को अपना स्वरूप जानता है, भेद ज्ञान होने पर इसको पराया जानता है, तो अपना स्वरूप इसको जानता है। तो अपने स्वरूप के आश्रय से हुए प्रोडक्शन को भोगता है। कषाय के प्रोडक्शन में भोगता नहीं है, वो उसके ज्ञान का गेय है। समझ में? वो नहीं है ऐसा नहीं है, पर वो ज्ञान को गेय के कोटे में चली गई। रुचि हो गई, अरुचि भी अरुचि हुई है, वो श्रद्धा हो गई और ज्ञान में गेय बन गई। दोनों गुण अलग अलग है तो इसका काम भी अलग है। रुचि श्रद्धा की पर्याय है,
और ज्ञान और ज्ञेय ज्ञान की पर्याय, और लीनता ये चारित्र की पर्याय। तो वो 25% लीन हुआ है। अब उसको मोक्ष मार्ग पूरा समझ में आ गया कि बस जितना जितना स्वभाव में एकाग्र होते हैं उतनी उतनी कषाय मरती है। ये कोई पूजा पाठ व्रत तप अनुव्रत महाव्रत से नहीं मरती है। ये होते हैं सब, पर ये इसकी वितरागता का कारण नहीं है। वितरागता का कारण तो स्वभाव में एकाग्रता है, इसका नाम सम्यक ज्ञान। आ रही समझ में आपको बात आ रही? ये मिथ्या ज्ञान में समझ जाएगा कि मिथ्या दर्शन का इलाज क्या है? सम्यक दर्शन। मिथ्या दर्शन किसको कहते हैं? परद्रव्य को अपना मानना। इलाज क्या? आत्मा को अपना मानना। अब मानने का प्रयत्न करता है, सफल नहीं हो पाता, ये भी एक दशा है। मिथ्या ज्ञान किसको कहते हैं? परद्रव्य की कर्ता बुद्धि, परद्रव्य को स्व जानना। सम्यक ज्ञान क्या? आत्मा को स्व जानना, ज्ञाता बुद्धि। ये मिथ्या ज्ञान में समझ जाएगा। अब ये प्रयत्न करे, कितना करे, सफल हो। कषाय में प्रवृत्ति क्यों जा रही? आत्मा में लीन नहीं हुआ इसलिए जा रही। जान गया इस बात को, तो वो स्वभाव में एकाग्र होने का पुरुषार्थ करता है। मान लो कि उसने एकाग्रता का इतना पुरुषार्थ करा कि 2 कषाय का अभाव हो गया, अनंत अनुबंधी हो गई। अब तो वो जो 2 कषाय का अभाव, उतनी स्वभाव में प्रवृत्ति हो गई। ये प्रवृत्ति चारित्र की है। दोनों गुणों से काम अलग अलग समझना जरा। श्रद्धा ज्ञान की प्रवृत्ति निवृत्ति अलग है, चारित्र की प्रवृत्ति निवृत्ति अलग है। चारित्र की निवृत्ति में क्रम पड़ता है, श्रद्धा ज्ञान की प्रवृत्ति निवृत्ति में क्रम नहीं पड़ता है। श्रद्धा ज्ञान में तो सीधा 100% कब्जा होता है। श्रद्धा ज्ञान में तो ज्ञानी पूर्ण रूप से प्रवृत्त हो चुका है। इस विश्व में सिर्फ मेरा आत्मा ही मेरा, बाकी सब परा है। हो गई प्रवृत्ति तो खत्म बात। उसका इतना ही काम है। उसका ज्ञान के अंदर अपना शुद्धात्मा स्व, बाकी लोकालोक, पंच परमेष्ठी। इसका नाम तो सम्यक ज्ञान है। क्या गजब की बात है। जैसा केवली को सो पर जानते हैं, लोकालोक को पर जानते हैं, ऐसा यहाँ भी जान गया। कोई मामूली बात है। अब चारित्र के अंदर, कि चारित्र के अंदर अब देखो, ये भी बहुत गजब की बात कि ये तीनों गुणों के अंदर जो काम चल रहा है, इन सब एक ही परिवार के सदस्य और एक ही परिवार में काम चलता है। और एक ही 2-4-5 दिन पूरा कर, एक ही परिवार के सदस्य पर एक दूसरे को इंटरफेरेंस नहीं करते। हाँ, जैसे ज्ञान ये भी आत्मा गुण है, श्रद्धा ये भी आत्मा गुण है, चारित्र ये भी आत्मा गुण है। तो चारित्र में कषाय भी चल रही है, तो ज्ञान के ऊपर कोई जवाबदारी नहीं कि 2 कषाय क्यों बाकी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान यहां से तो जान नहीं सीखा था। क्या जान रहा था? कि अभी तक वो राग को स्व जान रहा था, अब उसने राग को पर जाना। तो राग को स्व जानने से राग की कर्ता बुद्धि थी। अब वो राग को पर जान लिया उसने, तो अब वो राग कम है ज्यादा है, इसमें ज्ञान की जवाबदारी नहीं। ज्ञान तो ऐसा, ज्ञान का काम तो जानना है। वो जितनी स्वभाव में लीनता चारित्र की पर्याय ने करी, वो वैसे जान लेता है। जितनी चारित्र की पर्याय बाहर है, वो वैसे जान लेता है। उसमें अगर कम ज्यादा क्यों करने का अगर ज्ञान प्रयत्न करे, तो ज्ञान उसी क्षण मिथ्या हो जाएगा। जानता है क्योंकि जानना उसका स्वभाव। इतनी स्वतंत्रता है एक ही परिवार के सदस्यों में। अब ये जो ज्ञान है अंदर में इतना काम करने जो चला, वो ज्ञान अभी पर का भी करा करिए, करता बुद्धि नहीं छोड़ पा रहा हो, तो वो वहां डिस्टर्ब कर रहा है, जबकि डिस्टर्ब यहाँ करने का भी अधिकार नहीं। ये उसका स्वरूप है कि अंदर तेरे ही परिवार में अभी आप देखो अपने अंदर, तो क्रोध करना किस किस को अच्छा लगता है? फिर आता है कि नहीं आता है? तो फिर ज्ञान से रोक लो उसको। अपने को खुद को मालूम है ना कि परद्रव्य की अपना मानने की प्रवृत्ति से मिथ्या दर्शन हो रहा है, तो ये ज्ञान इसमें क्या करे? रोक लो ना उसको। तीनों गुणों का स्वतंत्र परिणाम है। तीनों का स्वतंत्र राकेश जी। और ये वो ज्ञान इनमें इंटरफेरेंस करना, इसलिए मिथ्या नाम पा रहा है। यही तो गजब किया। अरे अभी अपन सब समझ गए ना जिनवाणी के आधार से कि मिथ्या दर्शन ऐसा हो रहा है, तो उस श्रद्धा की पर्याय को बदल देना कि ज्ञान के अधिकार में नहीं हो। ज्ञान की तो इतनी जवाबदारी कि जो पर्थ तूने स्व क्यों जाना उसको, पर वो श्रद्धा को बदले ऐसी जवाबदारी नहीं है उसकी। अरे आखिर इसका फंक्शन नहीं समझो। अब ये फंक्शन की बात आती तो व्यवहार को याद करता है। अरे ये काम कर लेना,
वो सब व्यवहार बन जाएगा अपने आप। तू करेगा कि आत्मा में लीन नहीं होगा तो तेरे को यही करना है। कोई जिनवाणी में पाप में जाएंगे थोड़ी कह रही है। आया समझ? तो दो कषाय का अभाव, वो दो का सद्भाव। तो चारित्र की पर्याय में दो कषायों में प्रवृत्ति है, जिनवाणी कह रही है, वो भी जानता है, पर वो उसको अपने माथे पे नहीं लेता, इसका नाम निवृत्ति है। आया समझ? हो तो रही है, तो वो जानता है कि भाई चारित्र की पर्याय का काम है, वो इसमें स्वभाव में पूरी लीन नहीं हो रही है, तो ये ज्ञान की जवाबदारी थोड़ी है। ज्ञान की जवाबदारी तो वो जैसा कर रहा है वैसे जानने की। वो अगर थोड़े समय बाद वो तीन कषाय का अभाव हो गया, आत्मा में ज्यादा एकाग्रता हो गई, तो वो क्या करे उसमें? वो तीन का अभाव हुआ तो वो जान लेगा कि अभी तीन कषाय का अभाव हुआ, और अब तीन कषाय का अभाव हुआ, मुनि दशा हो गई। अब मुनि दशा हो गई, अब वहां पे मुनि दशा के अंदर वो गुण स्थान गिर गया, और तीन कषाय की जगह तीन का अभाव हुआ था, एक उत्पन्न हो गई। ज्ञान क्या करे उसमें? ज्ञान जान लेगा। अब उससे पूछो कि आपका गुण स्थान कौन सा है, तो वो ज्ञान अगर कहते कि मेरे को तो मालूम नहीं, तो ज्ञान सम्यक है कि मिथ्या? आपको प्रश्न समझ में आ रहा है? अरे जितने त्यागी वर्ग है उनसे पूछोगे आपका गुण स्थान कौन सा, आपको सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं, तो क्या जवाब देंगे? नहीं आ रहा समझ में? साहब मेरे को तो पता ही नहीं कि मेरे को सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं, या मेरे को पता ही नहीं कि मेरा गुण स्थान कौन सा है। तो अब उनकी कौन सी बात सुनने वाली? जिसको अपने गुण स्थान का पता नहीं, वो तुम्हारा गुण स्थान सुधारेगा? अरे कुछ समझ में आती कि नहीं आती? आती अलौकिक की बात है। ज्ञान थर्मामीटर है, अपनी पोजीशन को जानता है, वो कब क्षण में सातवां है, कब छठा हो गया, और कभी चौथा भी हो गया, ज्ञान सब जानता है। उसके कारण को भी जानता है। उसका अपराध तो सिर्फ इतना है कि वो स्वभाव में एकाग्र क्यों नहीं हुआ, इसके अलावा उसको छेड़ाछाड़ी करना नहीं है, तो ही वो ज्ञान सम्यक बना रहेगा। ऋषभ देव से आपको पूछने का कोई अधिकार नहीं है कि आप तीर्थंकर बनने वाले हो, नीलांजन कर नृत्य देखते हो, आपको शर्म क्यों नहीं आ रही है? नहीं आ रही समझ में? नहीं आ रही समझ में? आ भी रही कि नहीं आ रही? क्योंकि वो ज्ञान से बात करते हैं, ये चारित्र का काम है, ये अपने काल क्रम में होता है, इसका क्रमबद्ध परिणमन है, ये चारित्र का क्रमबद्ध में जब इसकी पूर्णता होगी, मैं तो यहाँ भी इसका ज्ञाता हूँ, और केवल ज्ञान हो जाएगा तब भी ज्ञाता हूँ, और उसके पहले से भी ज्ञाता रहने सीखा हूँ। ये अनादि से कर्ता बुद्धि की वजह से तो भटका ही हूँ। भूल के भी ज्ञान कर्ता बुद्धि जन्म नहीं हुआ, इस बात की सावधानी रखता है। नहीं आ रहे? अपने लेवल पे क्या सावधानी रखना है कि इस जन्म के अंदर अपना मिथ्या दर्शन ज्ञान लास्ट खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मिथ्या तो सहित अगर ये जीव का देह छूटा तो निगोद में जाएगा, तो इसका एक पुद्गल परावर्तन में असंख्य 24 चली जाती है। असंख्य 24 एक कोड़ा 20 कोड़ा कोड़े सागर में 124 होती है। इतने काल निगोद से नहीं निकल पाएगा। ये पाप पुण्य के चक्कर में ज़्यादा फंसना मत। तो पाप पुण्य का उदय तो क्षणिक है। 33 सागर जैन दर्शन में कोई मायने नहीं रखता अनंत 24 के आगे। तो मिथ्यात्व का फल निगोद है, तो पाप का फल नरक है और पुण्य का फल स्वर्ग है। तो इसमें ज्ञान का कोई रोल ही नहीं है। अगर समझदारी हो तो सबसे पहले मिथ्या दर्शन नाम के शत्रु से निपटो। तो इसके विशेषज्ञ सिर्फ गुरुदेव। और जिसको अगर ये शास्त्र वगैरह सुनना समझना कठिन पड़ता हो ना, तो गुरुदेव के समय सार के ऊपर प्रवचन रत्नाकर 11 भाग छपे, वो उसमें द्वादशांग का सार है पूरा। कोई बहुत सरल एकदम, आप सुनो या पढ़ो, ज़्यादा कहीं उलझने की जरूरत। एक एक गाथा के अंदर एक एक गाथा के जो उन्होंने मर्म खोला। और जब अपने पास ऑथेंटिक विद्वान है तो फिर काय को इधर उधर भटकते हो और अपने आप को कंफ्यूज क्यों करते हो? क्योंकि अपना ज्ञान संशय विपर्य अज्ञान में फंसा हुआ है। उसको हर बात पे शंका होगी, उसको अपने पढ़े पे ही शंका होगी, तो मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। वो डॉक्टर ने 50,000 का इंजेक्शन लगा कर लिख दिया, अब प्रश्न लगाऊं कि नहीं?
50,000 का नहीं मामला, मामला तो जान का है। इसलिए डॉक्टर भी अपने पास है, बीमारी भी अपने पास है। आपको कोई सी भी शंका बाकी नहीं रह सकती है जो प्रवचन रत्नाकर के 11 भाग को एक बार पढ़ ले। समय सार को डायरेक्ट पढ़े उसके बस की बात नहीं है। प्रवचन रत्नाकर के गुरुदेव के प्रवचन को समझे ये उसके बस की बात है। जो सरल, जो अपने लायक है वही करना चाहिए। इन ग्रंथों के मर्म अपने बस की बात नहीं निकालना, सम्यक ज्ञान ही निकाल सकता है। तो ये अज्ञान दशा में जो पढ़ेगा उसके अर्थ सब उनसे सीधे निकालेगा। इसको नहीं पता है कि निमित्त से लिखा है तो उपादान क्या है, इसको नहीं लिखा है कि व्यवहार से लिखा है इसमें निश्चय क्या है, इसमें नहीं लिखा है कि इसमें इंद्रिय ज्ञान क्या है, इंद्रिय ज्ञान क्या है, इसमें नहीं लिखा है कि इसमें अपना परिणाम कौन सा है। मैं रात को अपना परिणाम जान रहा हूँ, अपना परिणाम है ही नहीं, वो उदयिक परिणाम है। ज्ञान का परिणाम अपना है, इसको पता नहीं है। इसको वैराग परिणाम किसको कहते हैं, काय से बढ़ता है इसको नहीं पता है, वो वेद ज्ञान से बढ़ता है। ये सब बातें जिन्होंने सिखाएगी, पर उसका कुशल वक्ता होना चाहिए, और वो है गुरुदेव, और वो है 11 भाग पूरे। आप पढ़ो जिसको ये समझ में नहीं आती हो बात, सब है भाई, उसको रुचि होना चाहिए।